राम जेठमलानी पर नरम पड़ा बीजेपी का रुख, भेजा कारण बताओ नोटिस, पूछा क्यों ना पार्टी से निकाला जाए, जवाब के लिए 10 दिन की मोहलत। राम जेठमलानी को बयानबाजी की मिली सजा, बीजेपी ने पार्टी से निलंबित किया। निलंबित होने के बाद जेठमलानी ने दी प्रतिक्रिया, अब महसूस कर रहा हूं आजादी। राम जेठमलानी ने दी थी चुनौती, कहा था बीजेपी में उन्हें निकालने की किसी की हिम्मत नहीं। जेठमलानी ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर पार्टी के खिलाफ दिया था बयान, गडकरी को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक की। एफडीआई पर सरकार और विपक्ष में नहीं बनी बात, पीएम की सर्वदलीय बैठक बेनतीजा। एफडीआई पर तृणमूल कांग्रेस का बदला रुख, पार्टी बहस के लिए तैयार लेकिन वोटिंग जरूरी नहीं। अपनी मांग पर अड़ी बीजेपी, सुषमा स्वराज ने कहा एफडीआई पर नियम 184 में चर्चा से कम पर नहीं बनेगी बात। मुलायम सिंह, मायावती और लालू यादव ने दी सरकार को राहत, कहा बहस लेकिन धारा तय करने की जिम्मेदारी स्पीकर की। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सर्वदलीय बैठक को बताया सफल, कहा ज्यादातर राजनीतिक दल चाहते हैं संसद चले। संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी, नहीं टूटा गतिरोध। पक्ष और विपक्ष के हंगामे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सोमवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी ने किया हंगामा, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। 2G और एफडीआई में उलझा संसद का शीत सत्र, बीजेपी चाहती है एफडीआई पर चर्चा, कांग्रेस ने 2G पर चर्चा को दी हवा। सीएजी पर यूपीए आई आगे, करुणानिधि की पार्टी डीएमके ने चर्चा के लिए दिया नोटिस। डीएमके सांसद टीआर बालू ने दिया है चर्चा के लिए नोटिस, नियम 193 के तहत बहस की मांग। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का औपचारिक ऐलान, कहा हम सत्ता के लोभी नहीं, हमारा मकसद है सत्ता परिवर्तन। केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचने वालों को दी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, शांति भूषण ने एएपी को दिया 1 करोड़ का पहला चंदा। केजरीवाल के मुताबिक कल और परसों होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तय की जाएगी आगे की रणनीति। केजरीवाल बने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, औपचारिक ऐलान से पहले गांधी और अंबेडकर को किया याद। आज से केजरीवाल का आईएसी से टूटा नाता, पार्टी की घोषणा के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का इस्तेमाल नहीं। गुजरात में बीजेपी की आज फिर 30 जगहों पर रैलियां, पार्टी अध्यक्ष गडकरी भी उतरे प्रचार अभियान में। राजकोट में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह की रैली, विरामगम में विजय गोयल करेंगे प्रचार। भावनगर में स्मृति ईरानी की सभा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट अपील। एक बार फिर 3D टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों से जुड़ेंगे मोदी, 26 जगहों पर एक साथ दिखेंगे गुजरात के सीएम। 29 नवंबर को हाईटेक प्रचार की प्लानिंग, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के 15 जिलों में एक साथ देखा जा सकेगा मोदी का भाषण। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने मोदी पर उठाया सवाल, मुख्यमंत्री बताएं प्रचार के लिए कहां से लाते हैं पैसे। अर्जुन मोढवाडिया का आरोप, एक शो पर 5 करोड़ का खर्च, बोले जनता के बीच जाने से डरते हैं मोदी। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस की किरकिरी, कुपोषण के प्रचार में श्रीलंका का लगा दिया फोटो। गुजरात में विकास की हवा निकालने के लिए विज्ञापन, 45% बच्चों का कुपोषण दिखाने में इस्तेमाल किया फोटो। श्रीलंका में आई भयंकर बाढ़ के दौरान खींची गई थी बच्चे की तस्वीर, विज्ञापन की हकीकत खुलने से कांग्रेस बैकफुट पर। गुजरात के एसपी नेता रामसेवक साहनी का अजब गजब नामांकन, पर्चा भरने के लिए की साइकिल की सवारी। वडोदरा में मांजुलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं रामसेवक, साइकिल से जीत का सफर तय करने का इरादा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला प्रचार का नया हथियार, गुजरात के विकास की कहानी और बनी स्टेट एम्बेसडर। मोदी के फेसबुक पर जाकर लिखनी होगी कहानी, 4 श्रेष्ठ कहानियों को मुख्यमंत्री देंगे इनाम। बिहार में एक दिन के लिए ड्राई डे, मद निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने नेताओं से की शराब नहीं पीने की अपील।
आज 26/11 हमले की चौथी बरसी, मुंबई समेत पूरा देश कर रहा है शहीदों को याद। मुंबई के जिमखाना में आतंकी हमले की याद में कार्यक्रम, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएसटी भी बना था आतंक का निशाना, लोगों ने कहा कसाब को फांसी से मारे गए लोगों को मिला सम्मान। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर लगी है मारे गए लोगों की फोटो, आतंकियों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। मुंबई ने आतंक के खिलाफ लड़ाई का लिया संकल्प, लोगों ने निकाला शांति मार्च। पौंटी चड्ढा केस में फंसे नामधारी के लिए बड़ा झटका, बीजेपी ने पार्टी से किया बर्खास्त। पौंटी चड्ढा हत्याकांड में नामधारी को लेकर रुद्रपुर पहुंची पुलिस, रिश्तेदारों के घर की भी ली तलाशी। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड में अपने अभियान को रखा पूरी तरह गुप्त, अब तक 2 हथियार हो चुके हैं बरामद। दिल्ली के कंजावला में सनसनीखेज वारदात, हेड कांस्टेबल को कार सवार बदमाशों ने मारी गोली। चेकिंग के लिए कार रोकने पर बदमाशों ने मारी गोली, हेड कांस्टेबल रामकिशन की मौके पर ही मौत, होंडा सिटी कार में सवार थे हमलावर। दिल्ली के वजीराबाद में दिन दहाड़े डकैती, 37 लाख रुपए नकद और करीब 5 लाख के गहनों की लूट। सीबीआई अधिकारी बताकर घर में घुसे 4 बदमाश, बच्चे के गले पर चाकू रखकर मांगा रुपया। घर वालों के मुताबिक 3 दिसंबर को होने वाली ही 2 शादियां, तैयारी के लिए रखे थे रुपए। दिल्ली के मुंडका में शादी के जश्न में मातम, फायरिंग में 12 साल की बच्ची को लगी गोली। गोली लगने से घायल बच्ची की मौके पर हुई मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली में डीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ शुरू की मुहिम, महिपालपुर रोड पर ढहाई गई 45 दुकानें। स्थानीय लोगों का आरोप, डिमोलिशन से पहले नहीं मिला था नोटिस, डीडीए की दलील, सड़क चौड़ा करने के लिए हटाया अवैध निर्माण। तोड़फोड़ की वजह से महिपालपुर रोड पर घंटों लगा रहा जाम, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत। मध्य प्रदेश सीआईडी पुलिस की गिरफ्त में पासपोर्ट एजेंट समेत 2 लोग, 2002 में मारे गए आतंकी नवाब खान को मदद करने का आरोप। लश्कर से जुड़ा था आतंकी नवाब खान, अक्षरधाम हमले से जुड़ा था इसका नाम। यूपी के बुलंदशहर में युवक अब्दुल हकीम की संदिग्ध मौत, पत्नी ने जताया हॉरर किलिंग का शक, पत्नी महविश के मुताबिक उसे भी है जान का खतरा। 2 साल पहले अब्दुल और महविश ने परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी, पंचायत ने सुनाया था मौत का फरमान। पंचायत के डर से दिल्ली में रहते थे अब्दुल और महविश, पुलिस से सुरक्षा का भरोसा मिलने पर लौटे थे घर। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में भी आए थे अब्दुल, आमिर खान ने कहा किसी को कार्यक्रम में आने के लिए नहीं डाला दबाव। लखनऊ में सड़क हादसे में एक छात्र के घायल होने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने जमकर किया पथराव। हैदराबाद से सटे रंगारेड्डी जिले में फिल्म के सेट पर लगी भीषण आग, हादसे में 6 की मौत। शूटिंग के दौरान भड़की आग पास के अपार्टमेंट तक पहुंची, 4 मंजिलों को चपेट में लिया। चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल, शॉर्ट सर्किट आग की वजह। ठाणे के डोंबिवली में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग, कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। कपड़े की वजह से बेहद तेजी से फैली आग, सारस्वत सिल्क फैक्ट्री को लाखों का नुकसान। कानपुर में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ छात्रों का हंगामा, कॉलेजों में घुसकर की तोड़फोड़, जबरन बंद करवाई क्लास। सरकार ने सभी कॉलेजों में परीक्षा शुल्क बढ़ाने का किया था ऐलान, नाराज छात्रों ने कुर्सियों में लगाई आग। कॉलेज के बाद डीएम आवास पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे छात्र, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर के चर्चित अंजलि हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस ने अंजलि के दोस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गौरव की अंजलि से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, शादी का दबाव डालने पर की हत्या। राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर जारी, 1953 लोग खतरनाक बीमारी की चपेट में। रविवार को डेंगू के 35 नए मामले सामने आए, कई अस्पतालों में जगह नहीं।
आज तक पर खबर दिखाने के बाद ट्रेड फेयर की ऑफिशियल वेबसाइट में फेरबदल, समय और टिकट के बारे में दी गई थी गलत जानकारी। यमुना की सफाई के लिए नए फॉर्मूले की तलाश में जुटी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, ब्रिटेन से मांगी मदद। यमुना की सफाई पर लंदन के मेयर से मिली सीएम, टेम्स नदी को साफ करने के अनुभवों की बांटी जानकारी। समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए एसआर जिंदल प्राइज देने की तैयारी, 3 दिसंबर को ऐलान। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को दिया जाता है यह सम्मान, समाज में मिसाल बनाना और लोगों को प्रेरणा देना है मकसद। 8 अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं समाज सेवी, 1 करोड़ रुपए है इनाम की रकम। राजेश खन्ना के साथ रहने वाली अनीता आडवाणी एक बार फिर पहुंची बांद्रा पुलिस स्टेशन। अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के खिलाफ शिकायत। अनीता की शिकायत में धोखाधड़ी, हमला करने और साजिश जैसे आरोप। वकील ने कहा एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से रौंदा। चौथे दिन ही इंग्लैंड ने किया जीत हार का फैसला। कॉम्पटन 30 और कुक 18 रन बनाकर रहे नाबाद। टीम इंडिया के विजय अभियान पर लगा रोक, भारत और इंग्लैंड की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड की फिरकी के जाल में फंसे टीम इंडिया के बल्लेबाज, दूसरी इनिंग में पनेसर ने 6 और स्वान ने झटके 4 विकेट। इंग्लैंड में तूफानी बारिश और बाढ़ में 2 की मौत, रेल और सड़क यातायात पर भी असर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आधी रात को घर में जा घुसी कार, भीतर सो रहे लोगों का दहशत से बुरा हाल। न्यूयॉर्क में थैंक्सगिविंग डे पर निकली शानदार परेड, खिली धूप के बीच खुशियां मनाने सड़कों पर निकले हजारों लोग। सचिन के भविष्य पर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया, कहा मास्टर ब्लास्टर खुद करेंगे अपने रिटायरमेंट का फैसला। कीर्ति आजाद का सचिन पर व्यंग बाण, कहा क्रिकेट के भगवान को गड़बड़ गेंद डालकर आउट कर रहे हैं अंग्रेज गेंदबाज। गावस्कर ने भी इशारों में दी सचिन को रिटायर होने की सलाह, कहा सिलेक्टर्स को करनी चाहिए मास्टर ब्लास्टर से बात। जहीर खान का प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में, हरभजन भी वापसी में नहीं कर पाए कोई कमाल। मुंबई टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड टीम का जबरदस्त जश्न, ड्रेसिंग रूम में जमकर की मस्ती। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट 5 दिसंबर से कोलकाता में, मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ उतरेगी इंग्लैंड की टीम। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एडिलेड टेस्ट में रोमांचक ड्रॉ, दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 8 विकेट पर 248 रन। डू प्लेसिस और कैलिस की जोड़ी ने बचाई दक्षिण अफ्रीका की लाज, प्लेसिस ने बनाए नाबाद 110 रन।